प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और कलाम में आने से पहले सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम भजन संहिता 84 मनन करेंगे और आज खुदा का कलाम 84 की हेडिंग में लिखा है परमेश्वर के भवन की चाह। परमेश्वर के भवन की चाह उसे होगी जिससे परमेश्वर से प्रेम हो जाता है। जब परमेश्वर से प्रेम हो जाएगा तो आप उसके भवन की चाह भी होगी। आप संडे का इंतज़ार करोगे कि कब संडे आए, जल्दी से तैयार हूँ, बल्कि संडे से पहले सैटरडे को ही सब तैयारी कर ली जाए और बस जल्दी से हम आराधना करेंगे और अच्छे से जाएंगे और तैयारी प्रिपरेशन पहले से हो जाता है। चाह होनी बहुत ज़रूरी है। अब जब चाह होती है तो बहुत सारी उसके बदले में कुछ मिलता है। भवन की चाह या परमेश्वर की अंदर से चाह जब तक आपके और हमारे अंदर नहीं होगी तब तक हम वचन पढ़ेंगे, भवन जाएंगे, संगति करेंगे, लेकिन वो बात नहीं आने पाएगी जो हम अपने जीवन से चाहते हैं। हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम क्या चाहते हैं, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि परमेश्वर क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। पहली आयत पढ़ेंगे, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। दूसरी आयत लिखा है, मेरा प्राण यहोवा की आज्ञाओं की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। जब आप बहुत प्यार करते हो ना तो सब चीज़ पीछे हो जाती है। शैतान भी इस चीज़ को समझता है कि इस बंदे को छूना नहीं है, ये परमेश्वर से बहुत प्रेम करता है, मैं इसका कुछ कर नहीं पाऊँगा। क्योंकि जो परमेश्वर के शरण में रहेगा, जो उससे प्रेम करेगा, उसकी चीज़ों से, वो परमेश्वर के भवन में भी जाएगा, परमेश्वर के कलाम को पढ़ेगा और वो परमेश्वर का कलाम उसके हृदय में होगा। उसको वो डिस्टर्ब करने की कोशिश तो करता है और करता भी है, लेकिन बाद में परमेश्वर उसको छुड़ाता भी है। तीसरा लिखा है कि हे सेनाओं के यहोवा मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपाबेनी ने घोंसला बना दिया है जिसमें वो अपने बच्चे रखे। घोंसला जो होता है चिड़िया का, वो वहाँ बनाती है जहाँ वो सुरक्षा महसूस करती है। हमें भी अपना निवास स्थान, अब हमें अपने ऐसे जीवन को जीना है जिसमें हमारी सुरक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा हो। चौथी आयत लिखिए, क्या ही धन्य है वो जो तेरे भवन में रहते हैं और वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। ब्लेस्ड हैं वो लोग, आशीषित हैं जिनको भवन की चाह है, जो बहुत खुश होते हैं अंदर से कि आज परमेश्वर का दिन आया है। और वैसे तो हर दिन परमेश्वर के होते हैं, लेकिन जो रविवार ही होता है तो वो एक अलग सी उमंग होती है उसके अंदर, एक मतलब जुनून होता है कि नहीं यार जल्दी से आज जाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, बहुत खुश होते हैं। ये खुशी, ये चाह ज़रूरी है। पांचवी आयत लिखी है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। सिय्योन की सड़क की सुधि का मतलब यही है कि हमें रास्ता यही है, इसी पे चलना है, दाएं बाएं नहीं देखना है। रास्ते तो बहुत सारे हैं लेकिन चलना इसी पे है। छठी आयत लिखिए, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। सातवीं आयत कहती है, वे बल पर बल पाते जाते हैं और उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। ये ज़रूरी है भाई, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में होना चाहिए। हमारे जीवन के चाल चलन से परमेश्वर के नाम की महिमा होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या फ़ायदा, जीवन की पुस्तक में हमारा नाम ही नहीं होगा। ये जो दौड़ रहे मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आठवीं लिखा है, आठवीं आयत, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, हे याकूब के परमेश्वर कान लगा। नवीं आयत कहती है, हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। 10वीं आयत कहती है, क्योंकि तेरे आज्ञाओं में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। 11 आयत कहती है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर और ढाल है,
यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, मैंने वही बोला ना, खरी चाल चलते हैं, उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। और 12वीं आयत कहती है कि हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। मुझे ये 84 आयत बहुत अच्छी लगती है, मैं अक्सर इसको पढ़ता हूँ। और इसमें लिखा है कि क्या ही तेरे भवन तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। देखिए, हम लोग विवाह उत्सव, इससे कहीं पे भी कोई होता है तो हम उसे जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन सच में जब आपको परमेश्वर के भवन की चाह हो जाएगी, आपको लगाव हो जाएगा ना, तो आपको सबसे अच्छा परमेश्वर का भवन लगेगा कि वो वहाँ पे जाना, परमेश्वर के भवन में जाना। और कुछ भी उत्सव परमेश्वर का जैसे हम लोग जैसे करते हैं, या कोई भी आपस में भाई लोग मिल करके संगति करते हैं, या कुछ सेलिब्रेट कर लेते हैं, या कुछ खाने पीने का कुछ मिल के करते हैं, दुआ करते हैं और फिर खाते हैं, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है, आनंदित करता है। बल्कि उस जगह से कि जो किसी बहुत बड़ी जगह गए, बहुत बड़े उत्सव में गए और वहाँ पे उनको बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, वहाँ पे जाने की अपेक्षा उनको खुशी वहीं मिलती है अपने परमेश्वर के भवन में जाने से। अपने परमेश्वर के भवन में, अपने परमेश्वर के लोगों के साथ में संगति करने में उनको आनंद वहीं आता है, क्योंकि एक लगाव होता है ना। अगर आपको लगाव पैदा हो गया, ये लगाव बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर से प्रेम हो जाना। जैसे कि ना अभी आप देखिए कि मैं देखता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि कुछ बच्चे होते ये आजकल फ़ोन फ्रेंड बना लेते हैं और इनमें इनको बहुत लगाव हो जाता है। सुबह उठ के अपने फ्रेंड को फ़ोन कर देते हैं। क्यों भाई, सुबह उठ के अपने यीशु मसीह को फ़ोन करिए, बाइबिल पढ़ लीजिए। मतलब फ़ोन करने का मतलब मेरा ये है कि सुबह उठ के सबसे पहले आप बाइबिल को पढ़िए ना, अपने कलाम को देखिए। लेकिन वो सबसे पहले उठ के अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं, कैसे हो, ठीक हो, मैं ऐसा हूँ, तुम ऐसे हो। तो शुरुआत जो होती है सुबह की, वो वहीं से गड़बड़ी शुरुआत हो जाती है, गड़बड़ शुरुआत हो जाती है। वो कह रहे हैं ना कि किसी मनुष्य पे, किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं। आपको भरोसा सिर्फ अपने जीवित परमेश्वर पे रखना है। अगर इससे ज़्यादा आपको लगाव किसी और से है, तो फिर आपके जीवन में जो आप इच्छा रखते हो, जो विश रखते हो, वो पूरी नहीं हो पाती है। आप चाहते हो कि मेरे जीवन की विश पूरी हो जाए, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं परमेश्वर से नहीं मांगता हूँ, वो भी पूरी हो जाती है। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि परमेश्वर का एक लगाव। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर वो सारी चीज़ें हमें दे देता है जो हमारी ज़रूरत है, या उसको लगता है कि नहीं इसकी ये आवश्यकता है। वो वचन नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा शायद कि पहले परमेश्वर के राज की खोज करिए और बाकी जो भी वस्तुएं तुम्हारे हैं वो तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा आप कल्पना कर रहे हैं कि मुझे बहुत बड़ी बिल्डिंग मिल जाए, ऐसा नहीं है, या कोई बंगला हो जाए, कोई आवश्यकता की कोई चीज़ है, परमेश्वर को भी लग रहा है कि नहीं ये मेरे बच्चे को चाहिए, तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। कैसे होगी ये हमारा और आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं हो। वो असंभव में संभव करने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है। बस ज़रूरत है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम करिए। अगर आपको भजन संहिता या आपको बाइबिल पढ़ने में, परमेश्वर के कलाम पढ़ने में मन नहीं लगता है, और आप ज़्यादा कुछ और जगह जैसे मोबाइल यूज़ आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा करते हैं, तो प्लीज़ उसको कम करिए। कोशिश करिए कि आपकी वार्तालाप फ़ोन, आपके जो फ्रेंड से बातचीत हो रही है, या आपके बिजनेस प्रोफेशन में भी आपकी बातचीत हो रही है, तो वो शॉर्ट हो, लिमिटेड हो, और उतनी ही बात हो जितनी काम की बात हो। उससे ज़्यादा आप इन्वॉल्व होंगे तो आपको ब्रेन को भी नुकसान होगा, और आत्मिक जीवन भी बहुत पीछे हो जाएगा। तो बेहतर ये कि अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए, और परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, हर चीज़ संभव है परमेश्वर से प्रेम में। वो वचन आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। परमेश्वर के कलाम में कहता है कि सब कुछ, सभी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। सारी बातें हैं जो आज जो कष्ट है, जो दुख है, वो सारी बातें मिलकर भलाई आपके लिए उत्पन्न कर देंगी जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर से प्रेम करिए, सब कुछ संभव हो पाएगा। सब कुछ, किसी को कोई नहीं बता पा रहे हैं अपनी परेशानी, दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर हृदय को जांचने परखने वाला परमेश्वर खुदा है, हमारा जिंदा खुदा है। वो जानता है कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है, किस बीमारी से चल रहा है, कैसी तंगी से गुजर रहा है, उसको मालूम है। वो आपको परीक्षा से ज़्यादा
सहने से ज़्यादा परीक्षा जो है, अब उसमें से जो सहन करने की क्षमता है उससे ज़्यादा आपको परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, वो आपको निकाल देगा। तो भरोसा परमेश्वर से रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, इसके साथ परमेश्वर के प्रेम करिए परमेश्वर को। जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो वो सब कुछ आपको हो जाएगा आपके जीवन में जो अभी नहीं हो रहा है। जय मसीह।